धीरे हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों में हाहाकार मचने लगा। एक दिन प्रधानमंत्री हरिराम ने महाराज को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। हरिराम की पूरी बात सुनकर महाराज ने घोषणा की, हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ न हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। कुछ दिन बाद एक दिन महाराज अपने कक्ष में थे, तभी द्वारपाल आया। महाराज, ऋषि आनंद जी पधारे हैं, उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। महाराज तेजेंद्र की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए थे। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ राजन? महाराज ने पूरा घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन संकट का ये दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं। तेजेंद्र, तुम उन 2 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे 2 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं स्वामी जी। क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहां है? ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर फैले मंदिरों में। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। भगवान सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम भगवान की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी। स्वामी जी राजा तेजेंद्र को महल के झरोखे में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वो दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लग जाते थे। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। महाराज तेजेंद्र वहीं आश्चर्यचकित खड़े देख रहे थे। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थीं। स्वामी ऋषि आनंद ने राजा को समझाना शुरू किया। तेजेंद्र, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति हैं। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं भगवान की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब भगवान ही चले गए तो क्या मां प्रकृति यहां रह पाएंगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी ये हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते शव रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वो तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो?
वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे तेजेंद्र? बताओ। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा बच्चे इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या क्या कहा आपने स्वामी जी? हाँ तेजेंद्र, मुझे सोनभद्र की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे थे। महाराज तेजेंद्र दौड़कर आंगन में पहुंचे और अपने बच्चों को देखने लगे। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। मेरे प्यारे प्रजावासियों, आज आप सबके सामने आपका राजा होते हुए भी आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण जो पाप किया है, उस पाप की सजा मिलनी चाहिए और वो मुझे मिलेगी भी। परंतु मैं आप सबका अपराधी हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। महाराज तेजेंद्र की जय हो! महाराज तेजेंद्र की जय हो! राजकुमारों की जय हो! 1 वर्ष पश्चात जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे। फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थीं। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। ये जोकर मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा, तो इस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। ये कोई और नहीं, सोनभद्र के महाराज तेजेंद्र थे। मुस्कुराते हुए महाराज ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों का झुककर अभिवादन किया, तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।